मैं हर एक चीज को लेकर ओवर थिंकिंग करता था जब मैं छोटा था तब। बस थोड़े साल पहले की ही बात है, जब मैं कॉलेज में था। मैं इतनी सारी चीजों के बारे में ओवर थिंकिंग करता था। मैं करियर के टर्म्स में क्या करूंगा, मैं तो ये भी कर सकता हूँ, इसमें भी स्कोप है, ये भी चांस है। पता नहीं मैं ये क्यों नहीं कर रहा। मुझे कोई आगे कुछ बताता था तो मैं एकदम पागल सा हो जाता था कि यार इसमें इतना स्कोप है, मैंने ये कैसे मिस कर दिया। और ऐसे मैं हर 5-5 6-6 दिनों में वो सारी चीजें चेंज करते रहता है। ट्रेंड के हिसाब से मेरा दिमाग बदलता था और मैं उसमें लग जाता था। लगता ठीक से नहीं था, माइंड यू। मैं सिर्फ वो थोड़ा सरफेस लेवल करता था। जब जैसे ही इंटरेस्ट फेड हो जाता था मैं उस चीज से निकल जाता था। एंड अल्टीमेटली मैंने कंसिस्टेंटली कोई भी चीज नहीं बिल्ड की। एंड आई वेस्टेड years ऑफ माई लाइफ जस्ट गोइंग फ्रॉम वन थिंग टू द अदर थिंग, वन थिंग टू द अदर थिंग, बट आई डिड नॉट डिसाइड ऑन एनीथिंग। तो ये होता क्यों था, मैं इतनी ओवरथिंकिंग क्यों करता था। एंड ये सिर्फ करियर या ऐसी चीजों को लेकर नहीं था, ये सारी चीजों को लेकर था। मुझे कोई भी कोई डिसीजन देता था ना तो मैं इतना सोचता था कि हाँ हाँ लेकिन ये भी तो ऑप्शन है, लेकिन भैया मैं क्या ये चुनूं, लेकिन सर क्या मुझे ये देखना चाहिए, लेकिन भैया भैया मैं क्या ये भी चुन सकता हूँ ना, इसका भी तो ऑप्शन है, इसमें भी तो बहुत स्कोप है। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं ओवर थिंकिंग इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे कंफ्यूजन है। मैं ओवर थिंकिंग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे काम करना ही नहीं। मेरे दिमाग को हमेशा एक पावर फील करनी है, क्योंकि जैसे ही मैं कोई एक चीज करूंगा मुझे पता है कि उसमें तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी ना, मुझे वो इतने सारे दिन तक करनी पड़ेगी। एंड दैट इज हार्ड। आई हैव टू टेक द रिस्क। व्हाट इफ आई फेल। आई हैड दिस परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड। आपके अंदर भी कहीं ना कहीं ये होगा कि ये क्या कि अगर ये फेल हो गया तो, अगर ये नहीं चला तो फिर तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना। फिर तो आप नहीं बोल सकते कि हाँ लेकिन मैं तो कंफ्यूज था, मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तो कुछ डिसाइड ही नहीं किया था। जैसे ही आप कुछ चूज करोगे ना तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर आ जाएगी ना। तो दैट इज द प्रॉब्लम। मैं डिसीजन इसलिए नहीं लेना चाहता था, मैं ओवरथिंकिंग इसलिए करता था क्योंकि पहली बात तो मुझे काम करना ही नहीं था, और सेकंड मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी थी। मैं अपने आप को इजीली फ्यूचर में तो बोल सकता था ना कि हाँ मैंने तो डिसाइड ही नहीं कर सका, तो मैं मुझे तो पता ही नहीं चला, तो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है ना ये। अगर मैंने कुछ चूज कर लिया होता उस टाइम पे तो मुझे तो उस चीज के फेलियर बेयर करने पड़ते, मुझे डिफिकल्टी बेयर करने पड़ती, मुझे काम करना पड़ता, और उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे अंदर ही आती ना कि हाँ यार मैंने ये ट्राई तो किया लेकिन मैं नहीं कर पाया ये। एंड ये हमारे अंदर बहुत चुभता है। हम एज ह्यूमंस हमें लगता है, हम ये फेलियर को लेकर पता नहीं पगला जाते हैं। हमें लगता है कि यार ये क्यों, ये हमारे अंदर कहीं ना कहीं सोशल कंडीशनिंग भी की होती है कि ना यू कैन नॉट फेल, फेलिंग इज बैड। बट आप एक बार सोचो, हर एक सक्सेस स्टोरी, हर एक मूवी में जो हीरो होता है वो क्या परफेक्ट स्पॉट से स्टार्ट करता है? नहीं, वो पहले गलतियां करता है, पहले उसको कुछ आइडिया नहीं होती, पहले ही इग्नोरेंट, ही मेक्स स्टूपिड मिस्टेक्स, लेकिन वो गलतियों के थ्रू ही वो ऐसे पॉइंट पे पहुंचता है जहां पे वो सारी चीजों को बदलता है एंड ही चेंजेस हिज लाइफ अराउंड। दैट इज एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स इन दिस लाइफ। इफ यू आर स्टक ओवर थिंकिंग, इट इज टाइम यू टेक अ डिसीजन। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं अपने, ये आप जो मुझे देख रहे हो यहाँ पे बैठकर, आप इसलिए ही देख पा रहे हो क्योंकि मैंने ओवर थिंकिंग को चेंज करके एक्चुअली में एक डिसीजन लिया। मैंने इस चीज के बारे में, मैंने यूट्यूब पे आने से पहले, मैंने वीडियो डालने से पहले भी बहुत ओवर थिंकिंग की थी। मुझे लगता था लेकिन मैं क्या कंटेंट बनाऊं, लेकिन मैं थंबनेल क्या डालूंगा, लेकिन मैं यूट्यूब में क्यों जाऊं, मतलब मैं ऐसे क्या बोल पाऊंगा क्या, अगर लेकिन मुझे जज करेंगे तो लोग, अगर मेरे दोस्त आके मेरी मजाक उड़ाएंगे। मैंने ये सारी चीजों को लेकर इतने साल तक सोचा एंड फाइनली आई डिसाइडेड टू टेक अ डिसीजन। वो इजी नहीं था माइंड यू, बिकॉज आई वाज इन दैट ओवरथिंकर फेज जहां पे मैं सारी चीजों को ओवरथिंक कर रहा था, तो तब भी मुझे अपने आप से लड़ना पड़ा था। बट एज सून एज आई डिड इट आई गॉट क्लैरिटी एंड माइंड यू इट वाज नॉट इंस्टेंट। मैंने 10 दिन 15 दिन सिर्फ लगातार मैंने एक सिंपल चैलेंज दिया अपने आप को कि ठीक है डाल के तो देखता है, बाद में देखा जाएगा, जो होगा वो होगा। मैंने ये माइंडसेट लेकर स्टार्ट किया एंड दैट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। 3 से 4 महीने हो गए अब मैंने कंसिस्टेंटली ऑलमोस्ट हर रोज वीडियोस डाले हैं एंड उससे कितने लोगों को मदद मिली है। एंड कैन यू इमेजिन, ये सारी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती अगर मैंने सिंपली एक डिसीजन लेकर ओवरथिंक किया होता कि नहीं यार बट शायद नेक्स्ट साल देखते हैं, अभी तो टाइम नहीं, अभी मैं कुछ और ट्राई कर लेता हूँ, अभी शायद मैं वो ट्राई करता हूँ, अभी चलो ठीक है व्यूज नहीं आ रहे, मैंने स्टार्ट कर लिया लेकिन कोई देख नहीं रहा, तो आई कांट बी परफेक्ट राइट। आप जाके मेरी ये चैनल चेकआउट कर सकते हो, आप जाके मेरी पहली वीडियोस देखो, आप देखो कि सेटअप नहीं है, कुछ ठीक से मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूं, लेकिन तो भी मैंने स्टार्ट किया एंड मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी। जब मुझे डाउट भी हो रहा था, मुझे ऐसा नहीं था कि मैंने पहले दिन में मेरी ओवरथिंकिंग चली गई थी, बट एटलीस्ट मुझे एक एक्शन स्टेप मिल गया था एंड उससे मुझे एक मोमेंटम आया एंड वो मोमेंटम जब मैंने कैरी फॉरवर्ड किया तो मेरी कंसिस्टेंसी बनी रही एंड ऑल ऑफ दिस हैज नाउ बिकम इजी फॉर मी।
अब मेरे अंदर इतनी क्लैरिटी तो है कि हाँ मुझे क्या करना है, मेरे दिन का ये काम है, मैं ऐसे करूंगा तो एक वीडियो बनाना इतना बड़ी बात नहीं है, मुझे ये वैसे ही बात करना पसंद है, तो मैं आराम से आके लोगों को मदद कर सकता हूँ। ऑल ऑफ दैट जस्ट बिकॉज आई स्टॉप ओवर थिंकिंग। अभी आपके लाइफ में भी ऐसे कोई ना कोई तो डिसीजन हो गए जिसके लिए आप ओवर थिंक कर रहे हो। मैं आपको इसके लिए एक सिंपल बात बताता हूँ, एक सिंपल फ्रेमवर्क बताता हूँ। सबसे पहली बात, उसको सिंप्लीफाई कर दो। ऐसे उसको कॉम्प्लिकेटेड रखो ही मत कि हाँ लेकिन मुझे पहले स्टेप में परफेक्शनिज्म चाहिए। आप कभी भी पहले दिन जिम जाकर पूरी बॉडी नहीं बना दोगे। पहले दिन आपका वर्कआउट खराब होगा, आपको आइडिया नहीं होगी, आप गलतियां करोगे, लेकिन गलतियों से ही तो आप सीखोगे ना मेरे भाई। तो गिव योरसेल्फ चांस टू मेक दैट मिस्टेक, गो एंड हैव दैट फर्स्ट बैड वर्कआउट। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं रियली फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ऑल माई हार्ट मैं चाहता हूं कि आप एक्शन लो। अगर आपने ये वीडियो देखकर भी एक्शन नहीं लिया तो मतलब समझ लो कि ये वीडियो देखना आपका भी टाइम वेस्ट है, मेरा भी टाइम वेस्ट है, क्योंकि आप सिर्फ प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, आप ओवरथिंक कर रहे हो, एंड दैट इज एन एक्सक्यूज फॉर लेजीनेस। If you really want to put in the work, if you really want the results, I bet you, I want to give you a challenge. Start today. वो एक चीज डिसाइड करो, कमेंट में लिखो कौन सी ऐसी चीज है जो आप स्टार्ट करना चाहते हो, एंड 30 दिन, नेक्स्ट 30 दिन अपना सिर नीचे रखो एंड चुपचाप से वो काम करना चालू कर दो। मुझे नहीं फर्क पड़ता आप क्या सोच रहे हो, आप कैसे कैसे करोगे उसको, बस कुछ सिंपल अपने आप को गोल दो। इफ इट इज कोडिंग, इफ इट इज मेकिंग वीडियोस लाइक दिस, जस्ट गो ऑन एंड रिकॉर्ड, प्रेस रिकॉर्ड। इफ इट इज कोडिंग, जस्ट गो आउट देयर एंड स्टार्ट कोडिंग एवरी डे। कुछ छोटा अपने आप को क्वेश्चन दो और सॉल्व करो, 30 दिन तक सॉल्व करो, एंड मैं गारंटी देता हूं कि आपके पास बहुत ज्यादा क्लैरिटी तो होगी एंड आप वो ओवर थिंकिंग फेज से निकल जाओगे। मेन इंपॉर्टेंट है उसके बाद आपको रियलाइज हो कि आप कुछ भी कर सकते हो। यू आर सो पावरफुल। यार एक स्टैटिस्टिक है बाय द वे कि 90% ऑफ द पीपल वाचिंग दिस चैनल हैव नॉट सब्सक्राइब येट। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, क्योंकि अगर आपकी मैसेज पसंद आया तो मैं ऐसा मैसेज, ऐसे मोटिवेशन, ऐसे अपनी गलतियों के थ्रू लाइफ लेसन्स, फिलॉसफीज हर रोज अपने चैनल पर डालता हूं। सो सपोर्ट मी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।